लास्ट लेक्चर हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन शुरू किया था। थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर वॉल्यूम सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखा था। फिर देखा था अल्फा बीटा गामा रेशियो 1:3 होता है। फिर डेंसिटी का वेरिएशन देखा था। फिर डेंसिटी के वेरिएशन पे क्वेश्चंस भी कुछ किए थे। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। या देखा नहीं मैंने, नोट नंबर लास्ट कितना था? 1 2 3। लास्ट नोट नंबर कितना था? 3 3 हो गया है, अब 4 होगा ऐसा? 3 हो गया। ये सर 3 कंप्लीटेड। ये 4 लिखेंगे यहाँ पर। यस सर। ठीक है, नहीं, मतलब वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे ही जो जो ध्यान में आ रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक। कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/G। 2π√L/G ऐसा होता है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोई भी, मान लो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड किसी टेम्परेचर पर ऐसा है, इस लेंथ पे सही देता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो नया वाला टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√L0 × 1 + α θ। टेम्परेचर को थीटा लिख देते हैं, नहीं तो टी कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं, है ना? So Yes, this sir. was at temperature θ0 and this is at temperature θ0 + Δθ। ठीक है, तो ये हो गया 2π√L0/G into 1 + α Δθ (1/2) होगा। हाँ सर। That is T is equal to T0 into 1 + α Δθ (1/2) ऐसा। यस सर। तो ये जनरल जो भी बोल दो, फॉर्मूला या कुछ भी। और अगर ये क्लॉक है तो क्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है पेंडुलम क्लॉक का? 2 seconds। 2 सेकेंड्स, वेरी गुड, 2 सेकेंड्स। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्लॉक फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा। स्लो होगा, क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। तो T0 अगर 2 सेकेंड्स है तो हम इस T को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 + α, या अभी हमने तो ऐसे हैं, T is equal to T0 into 1 + α Δθ (1/2) हमारे पास है। अगर अल्फा डेल्टा थीटा 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, जो कि होता है मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस में, देन इसको ऐसे लिख सकते हैं, T is equal to T0 into 1 + 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। That is delta T is equal to T0 into 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, बोलो, आवाज आ रही है?
सर वो 1/2 कैसा है वो? अगर अल्फा डेल्टा थीटा 1 से छोटा है तो 1 प्लस, ऐसा नहीं होगा? हाँ हाँ सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े हो थोड़ा बहुत? नो सर। नो सर। मतलब रूट्स के लिए नहीं, इंटीग्रल पावर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल। 1.004 अगर है, इसका रूट तुम्हें निकालना है तो तुम निकालोगे और मैं इसको बता दूंगा 1.002। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर से चेक करके देखो तो ऐसा होता है? बोलो, है ना? नहीं आ रहा अप्रोक्सीमेट। तो समझ आया, ये वही अप्रोक्सीमेशन है। हाँ सर। वैसे बाइनोमियल थ्योरम में ये आएगा, इसके आगे के टर्म में अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर आएगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये ऑलमोस्ट यही होगा। ठीक है, ओके सर, समझा। तो अगर हम क्लॉक के का एग्जांपल लें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी 2 सेकेंड में इतने का झोल है। हाँ सर। सो टाइम लॉस्ट और गेन पर सेकेंड, ये ऐसा हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। नहीं समझे? यस सर, पर सेकंड। हाँ सर। हर 2 सेकेंड में इतने का झोल है ना? यस 2 सर। सेकेंड में इतने का झोल है तो 1 सेकेंड में दिस डिवाइडेड बाय 2 होगा, टी नॉट, दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो कोई पूछे टाइम लॉस्ट या गेन, लॉस्ट का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्लो होगा, मतलब टाइम लॉस होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो गेन होगा। समझ रहे हो? तो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इंटू एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86,400। होगा ऐसा? हाँ सर। तो कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। सो इन जनरल समर में क्लॉक स्लो हो जाता है, विंटर में रिलेटिवली फास्ट हो जाता है। स्कूल में पूछता था, याद है क्लास 10th में रीजनिंग इसका? हाँ सर, इसलिए कुछ भी रीजन भी था कि कोई तो एलॉय से, स्पेसिफिक एलॉय से बनाते हैं ताकि एक्सपेंशन कम हो। Hence during summer clocks tick slower and faster in winter। कितना स्लो या कितना फास्ट होगा ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, सब sir. सबका हो गया? Yes, sir. एक ये क्वेश्चन कर।
बोलो आया आंसर? बोलो। नहीं सर, अभी तक नहीं आया। 20 डिग्री पर करेक्ट टाइम देता है जहां की जी 9.8 है। हाँ सर। तो 2 पाई अंडर रूट L 20 डिग्री सेल्सियस पर अपॉन जी नॉट है। यही टाइमिंग होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट L एट T डिग्री सेल्सियस पर, जहां की जी की वैल्यू जी है। So L naught L20 upon G naught is equal to L at temperature T upon G। L naught कितना है मालूम नहीं, G naught कितना है 9.800 is equal to नया वाला G कितना हो गया 9.788 हो गया। तो LT क्या हो जाएगा, LT हो जाएगा L नॉट मतलब L20 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा होगा? बोलो। So 1 plus alpha delta t is 9.788 upon 9.800. So alpha delta t rather minus alpha delta t is 1 minus 9.788 upon 9.800। तो इन दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा 0.012 अपॉन 9.8, ऐसा होगा? यस सर। और इधर अल्फा की वैल्यू क्या दिया 12 इंटू 10⁻⁻6। तो 12 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मेरा हो गया 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 विथ माइनस साइन, ऐसा हो गया? तो ये हो गया -1000 अपॉन 9.8 और डेल्टा टी क्या होगा t-20। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस 1000 अपॉन 9.8, ऐसा कुछ होगा? यस सर। कितना आएगा? -196 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 9.8 होगा? यस सर। कितना आएगा बता दो। तो माइनस आएगा, ये पक्का है। 1000 में से 196 गया तो 804। 80। 804 804 अपॉन 9.8 कितना होगा बता दो। 80 बोलो कितना होगा 82.0। 82.04 04। डिग्री सेल्सियस आंसर। कॉपी कर लो इसको।
10 sir. लिख लिया सबने? आगे बढ़े? Yes sir. एक और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, अगर इसका मिल जाए। पेंडुलम वाला वही। एक ही एक कीजिए। एक और पेंडुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? Yes sir. सेकेंड्स पेंडुलम किसको कहते हैं? तो 2 second टाइम पीरियड वाला। जो क्लॉक पेंडुलम है 2 सेकेंड जिसका टाइम पीरियड होता है, उसी को सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं, जो इसमें आपको दिख रहा होगा। कोशिश कीजिए।
हो गया सबका? हाँ सर भेजा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट टाइम दे रहा है ना? यस सर। यस सर। और 51.2 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट टाइम देगा। मतलब क्या हुआ देखना ध्यान से, L0/G0, L0/G0 का रेशियो L0 × 1 प्लस 51.2 अल्फा डिवाइडेड बाय G0 प्लस A के बराबर होना चाहिए। आया समझ में? यस सर। तो G0 प्लस A/G0 this is equal to 1 plus 51.2 alpha, that is 1 plus A/G0 is 1 plus 51.2 alpha। सबको समझ आ रहा होगा? हाँ सर। So acceleration A will become G0 into 51.2 अल्फा, ऐसा होगा। अब वो जो आदमी का एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए, ऐसा हो जाएगा। यस सर। दैट इज G0 प्लस ए। तो mg0 1 प्लस 51.2 अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अल्फा कितना है, 20 × 10⁻⁻⁴। और मास कितना है, 60 kg। 60 kg। सो 60 इंटू G0 600, ऐसे कर दीजिए। 1 प्लस 51.2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसा कुछ। यस। दैट इज 600 इंटू तो 0.1240 कितना, 0.120 1 पॉइंट कितना होगा, 1024 1024, ऐसा कुछ। जी का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो इतना न्यूटन। तो देख के ही लगता है 600 से ज्यादा तो होगा, एक ही ऑप्शन है। और उतना भी ज्यादा नहीं होगा, 800, समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली कैलकुलेट हाँ करके सर। जी को 9.8 ले लोगे तो शायद और एक्यूरेट आ जाए। हाँ सर 10 से थोड़ा इधर उधर है, 9.8 से शायद एग्जैक्ट आ रहा है, 10 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो आगे बढ़े। सर वो लास्ट में ब्रैकेट में सेंटेंस लिखा है वो समझा नहीं। क्या, वो जो लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है मतलब उसको कंसीडर करें कि नहीं, वो ऐसे ही लिखा है, हाँ ऐसे ही लिखा। ऐसे लिखा है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, नोट नंबर 5। थर्मल एक्सपेंशन इन कंपोजिट सॉलिड्स।
मान लो ये एक रॉड है और ये एक दूसरा रॉड है। इस रॉड का लेंथ है L1 और इस रॉड का लेंथ है L2। तो ये है मान लो L1 और ये है मान लो L2। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है L2, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है L1 और ये सब कहानी है टेम्परेचर T0 पर। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनिशियल लेंथ, इस कंपोजिट सॉलिड का इनिशियल लेंथ क्या हुआ? L1 प्लस L2 हुआ। तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ऐसा होगा। हाँ सर। दैट इज L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 इंटू L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। सो L1 प्लस L2 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ऐसा कुछ होगा। सो L1 प्लस L2 कॉमन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी, ऐसा होगा। यस सर। तो यही टर्म आपका L नॉट है। तो L नॉट इंटू 1 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी, ऐसा होगा। सर वो L1 अपॉन N1 प्लस L2 भी L नॉट हो जाएगा ना नीचे वाला। तो ये जो टर्म है, ये टर्म हो गया इन दोनों कंबाइंड सिस्टम का अल्फा इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। इस तरह के कंपोजिट रॉड का इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के लिए ऐसा लिख सकते हैं L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3 सो ऑन सो फोर्थ, डिपेंड करता है कितना है, डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ये फॉर्मूला बोलो, कॉमन सेंस बोलो, जो भी बोलो, याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये वेटेड अरिथमेटिक मीन है ना। वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा ना हाँ सर। प्रोग्राम में, एपीजीपीएचपी में। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक, नेक्स्ट। तुम लोगों को कलरीमेट्री का असाइनमेंट दिया है मैंने? बोलो। इससे शायद एक असाइनमेंट 2 दिया था। हाँ, आज ये थर्मल एक्सपेंशन का 1 भी दे दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट। थर्मल एक्सपेंशन इन बाइमेटेलिक स्ट्रिप। बाइमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब है कि सपोज ये कोई एक आई मीन रॉड है और ये इसके नीचे कोई एक दूसरे मटेरियल का रॉड है। इसका मान लो अल्फा 2 है और इसका मान लो अल्फा 1। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दो बातें होंगी। एक, अगर अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे बेंड करेगा, बताता हूँ कैसे। ये क्या शेप हो गया? बहुत मेहनत करवा लिया। ये कुछ अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है तो ये कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ऊपर वाला अल्फा 1 होगा और नीचे वाला अल्फा 2 होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। एक्सपेंशन उसमें ज्यादा होगा जो आउटर बाउंड्री में है। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ये कुछ इस तरह के सर्कल में बेंड हो जाएगा और
ऊपर वाले का एक्सपेंशन नीचे वाले से ज्यादा होगा। यही अगर मान लो ऐसा है यही अगर ऐसा है कि अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा है तो ये नीचे की ओर एक्सपेंशन होगा, है ना। तो उस केस में ऐसा होगा। ये बात समझ आ रही है? तो अल्फा 2 वाला अंदर रहेगा, अल्फा 1 वाला बाहर रहेगा, रेडियस आर एंगल थीटा। तो ऐसे केसेस में बेंडिंग ऐसी होगी। क्लियर है? ये कब? व्हेन अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। बट दोनों ही केस में इस तरह का बेंड होगा। कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई डाउट है किसी को ये समझने में? नहीं सर, समझा। जल्दी कॉपी करो फिर। हो गया, आगे बढ़े। ऊपर वाला लिख लिए थे ना ये नोट 5 या नहीं? हाँ नोट 6 बाकी है ना केवल। यस सर। जल्दी कीजिए।
डन। हो गया? हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी पे बेस्ड।
बोलो बाकी जनता, कुछ तो बोलो। एक आंसर आया अभी तक। बोलो। देखो, ऐसा कुछ है, यही कहानी है ना। यस सर। एक कॉपर है, एक ब्रास है, तो इसको कॉपर कह दो और इसको ब्रास कह दो, है ना। आर्क ऑफ रेडियस आर, ऐसा बोला है। तो इसका थिकनेस कुछ बोल दो, मान लो कि कुछ ये एक्स है और ये थिकनेस भी एक्स है, जरूरत नहीं है वैसे, जस्ट आपको समझाने के लिए। सो आर माइनस एक्स इंटू थीटा, ये मेरा हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा टी एंड आर प्लस एक्स इंटू थीटा, ये हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी, ऐसा कुछ होगा। बोलो। यस सर। तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो या ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो दोनों को अगर हम आर रहना चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, मान लो, तो एक्स का टर्म चला जाएगा। यस सर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, थीटा एलिमिनेट करना, तो दोनों को डिवाइड कर दो। चलो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आर माइनस एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी, ऐसा होगा। एक्स उसका विड्थ ले लिया मैंने, बोलो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हो और नहीं तो जैसे यस। वैसे कर लो। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा सकते तो आर माइनस एक्स प्लस आर इंटू अल्फा सी डेल्टा टी माइनस एक्स इंटू अल्फा सी डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू आर प्लस एक्स प्लस आर इंटू अल्फा ब्रास डेल्टा टी माइनस माइनस नहीं प्लस एक्स इंटू अल्फा ब्रास डेल्टा टी, यही होगा। तो ये आर गया, है ना। बोलो। हाँ सर। तो इसको इधर ले जाओ, आर डेल्टा टी, आर इंटू डेल्टा टी कॉमन हो गया, तो ये हो गया अल्फा कॉपर माइनस अल्फा ब्रास, दिस इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो x डेल्टा टी कॉमन हो गया, तो इधर अल्फा कॉपर प्लस अल्फा ब्रास, ऐसा हो गया, है ना। यस सर। और इधर एक टर्म 2x भी बच गया शायद, तो
आर की वैल्यू आपको दिख रही होगी, डेल्टा टी, और ये दोनों में है मेरे पास ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दोगे तो x इंटू अल्फा कॉपर प्लस अल्फा ब्रास अपॉन अल्फा कॉपर माइनस अल्फा ब्रास प्लस 2x अपॉन अल्फा कॉपर माइनस अल्फा ब्रास इंटू डेल्टा टी, कुछ ऐसा। डेल्टा टी नहीं, डेल्टा टी तो हो गया, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। यहाँ पर एक डेल्टा टी भी है। सर डेल्टा टी। हाँ, यहाँ पर आएगा। तो देखो होता क्या है, अल्फा कॉपर अल्फा ब्रास इस सब की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है। देखा है ना अभी तक ऊपर में, अल्फा क्रास अल्फा कॉपर इस सब की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻⁶ -7 इस सब के ऑर्डर में होता है ना। यस सर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो, जो ऑप्शन है चारों उसमें से अगर मैं देखूं तो देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ध्यान, इसमें तो डेल्टा टी नहीं है ना। नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो डेल्टा टी और ये इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन में देखोगे तो इनवर्सली वाला बी भी होगा, इनवर्सली वाला डी भी होगा। आया समझ में। अच्छा, ये ऑलमोस्ट जीरो क्यों होगा, आई मीन कैसे समझाऊं मैं। जीरो नहीं बोलते हैं इसको, ये तो कांस्टेंट ही है ना, यहाँ जितने टर्म है इसमें थिकनेस हो गया, अल्फा हो गया, ये सब कांस्टेंट ही है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा हाँ है ना। तो आंसर बी और डी दोनों होगा इसका। एग्जैक्ट कैलकुलेशन समझने के लिए इसका एक और क्वेश्चन देता हूँ, रुक जाओ। तो उससे क्या होगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप समझ लोगे। ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 4। इसको कीजिए।
बोलो। यही कहानी है। इसमें दोनों का थिकनेस बोला है x/2 है ना। α2 ग्रेटर देन α1 ऐसा है। यस सर। तो बाहर वाला 2 होगा, अंदर वाला 1 होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर पूछा है रेडियस मुझे निकालना है कितना होगा। तो देखो r -x/2 इंटू थीटा इज L0 1 प्लस α1 डेल्टा t ऐसा होगा। एंड r प्लस x/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस α2 डेल्टा t होगा। ये दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो r माइनस x/2 अपॉन r प्लस x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस α1 डेल्टा t अपॉन 1 प्लस α2 डेल्टा t। इसको इधर ले जाओ। सो r माइनस x/2 प्लस r α2 डेल्टा t माइनस x/2 α2 डेल्टा t। This is equal to r plus x/2 plus r α1 delta t plus x/2 α1 delta t ऐसा कुछ मिलेगा। ये r कैंसिल हुआ। ये x/2 इधर जाएगा तो x हो जाएगा। तो ये टर्म भी हो गया, ये टर्म भी हो गया। ये x/2 इधर जाएगा, x/2 डेल्टा t कॉमन, तो α1 प्लस α2 हो जाएगा। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। और इसको इधर ले आओ तो r डेल्टा t कॉमन α2 माइनस α1 ऐसा कुछ होगा। बोलो। यस तो सर, ऐसा होगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन डेल्टा t इंटू α2 माइनस α1 प्लस इसको इधर ले जाओगे तो x/2 इधर α1 α2 और इधर α2 माइनस α1 ऐसा। तो एलसीएम ले लो 1/2 α2 माइनस α1 डेल्टा t। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2x प्लस x डेल्टा t इंटू α1 प्लस α2 ऐसा कुछ। यस सर। तो ये आपका r का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अल्फा प्लस डेल्टा टू छोटा होता है इसीलिए दिखता है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू α2 माइनस α1 एंड डेल्टा t। समझ आया। हाँ। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी 2 मिनट में।
हो गया, आगे बढ़े। यस सर। 6 हो गया। अच्छा, नोट 7 एक और देखो, सिंपल सा कॉमन सेंस है, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। इसको बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब होता है, सपोज ये कोई एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, मान लो वी नॉट वॉल्यूम। ये आपका लिक्विड है और ये आपका कंटेनर है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? बोलिए, दूध उबालते हैं तो बढ़ता है ना वॉल्यूम, हाँ सर, बढ़ेगा वॉल्यूम। और कंटेनर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। लिक्विड का अपना Yes, कुछ होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कंटेनर का अपना कुछ होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो होगा क्या, दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेरा हो जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मेरा हो जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस गामा कंटेनर डेल्टा टी। ऐसा होगा। तो जो हमें दिखाई देगा एपरेंट वॉल्यूम, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये एपरेंट डेल्टा भी होगा। अगर दोनों का गामा इक्वल है तो दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, हमें दिखाई नहीं देगा, है ना? यस सर। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो V नॉट इंटू गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी। वैसे डेल्टा भी क्या होगा, वैसे डेल्टा भी होता है V नॉट इंटू गामा डेल्टा टी होता है ना। तो इसका मतलब है ये जो आपका गामा है, यही कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन हुआ, है ना? यस सर। अगर कंटेनर का गामा ज्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे, बट एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कभी नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ से कॉमन सेंस मिला, गामा एपरेंट इज इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। हो गया ऐसा? हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को कैलोरीमेट्री चैप्टर एससी वर्मा से पूरा कर सकते हो। पहला चैप्टर जो हीट एंड टेम्परेचर है, क्वेश्चन नंबर 25 तक, 11 to 25, वो पूरा उसमें से करना है। और असाइनमेंट एक दिया है मैंने कैलोरीमेट्री का, वो पूरा कर सकते हो। और एक थर्मल एक्सपेंशन का, जो अभी मैं भेज देता हूँ नोट्स के साथ। ठीक है, Yes, sir. चलो बाय। Thank you, sir.